कहानी की शुरुआत होती है और हिराको हमें बताता है कि ग्रेट ट्री विलेज में काउंटलेस न्यू रेजिडेंट्स आ चुके हैं, जैसे कि मिनाटोरस, हाफ हॉर्स हाफ ह्यूमैनोइड सेंटोरस, वुड स्प्रिट्स, जो कि कुल मिला के 200 लोग हैं। और इन सभी के घर बनाने के लिए आज हिराको ने इन तीनों रेसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है ताकि वो और चीजों की डिस्कस कर सके। ये सब आ तो जाते हैं, हिराको इनका स्वागत भी करता है और बताता है कि इसे इन सभी की मदद चाहिए ताकि वो इन सभी के लिए घर तैयार कर सके। तभी ये देखता है कि ग्रुवाल्ड ने अपना सर नीचे झुका रखा होता है। ये उसे समझाता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रुवाल्ड बोलती है कि मैं आपके सामने धूल बराबर हूँ। ये चीज देख के हिराको को थोड़ा अजीब लगता है। तभी पीछे से लैटिस एक बोर्ड से इसे समझाती है कि उसे ग्रुवाल्ड से कैसे बात करनी है और ये उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ग्रुवाल्ड से बात करता है, जिससे वो हिराको की बात समझ जाती है। ये फिर हर एक रेस को एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन करता है जो कि इन सब की हेल्प करेंगे कामों में। नर्फ जो कि यहाँ पे हेल्प करेगा मिनाटोरस की, लेटिस जो कि हेल्प करेगी सेंटोरस की, और 20 वुमेन मामू जो कि हेल्प करेगी वुड स्प्रिट्स की। हिराको हमें बताता है कि मामू हाउलिंग विलेज से सेना और बाकी लोगों के साथ यहाँ आई थी। सेना ने ही यहाँ पे हिराको को कहा होता है कि वो मामू को ये काम दे। ये फिर इन सभी को बताता है कि अब हमें नए घर बनाने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि जो विलेज हमने बनाया था वो इंसानों के लिए सूटेबल है। और इसी के साथ ये लिया और बाकी लड़कियां मिलके 2 नए जगहों को चुनते हैं। पिछले विलेज से ये काफी पास होते हैं। तीनों विलेज को कनेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे रोड्स भी बनाने का सोचते हैं, जिससे ट्रैवलिंग में आसानी हो। ये चीज करने के लिए इसे काफी सारे ट्रीज को काटना होगा, जिसके लिए ये हाकुरेन और लस्टी की मदद लेता है। दोनों तुरंत ही अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं और आसपास की ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जो देख के हिराको सोचता है कि अगर ऐसे ही रहा तो पूरा फॉरेस्ट ऑफ डेथ खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों को प्यार से समझाता है कि यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है। इतने में मिनाटोरस और बाकी लोग भी इसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, जिनकी हेल्प से ये लोग काफी जल्दी यहाँ पे रोड तैयार कर देते हैं। साथ ही में लस्टी और हाकुरेन भी इसकी मदद करते हैं। सीन फिर लू की यहाँ पे जाता है, जहाँ एनी भी होती है। दरअसल जबूतो ने हिराको के बेटे के लिए नए कपड़े बनाए होते हैं, जो कि इन दोनों को काफी अच्छे लगते हैं। वही मिनाटोरस के विलेज में काफी बढ़िया से काम चल रहा होता है, जहाँ हिराको समझ चुका होता है कि इन्हें नॉर्मल इंसानों के मुकाबले ज्यादा बड़ा घर चाहिए। साथ ही में उनके मुताबिक फर्नीचर भी। ये सब मिलकर घर बना तो देते हैं, पर ये फर्नीचर जब देखता है तो इसे फील होता है ये दोबारा से बच्चा बन चुका है। साथ ही में इनका बेड भी थोड़ा अलग होता है, ताकि इनके जो हॉर्न्स है वो एक दूसरे से टकरा ना जाए। वही सेंटोरस का विलेज भी यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो चुका होता है। ये नॉर्मल हॉर्स हाउस जैसा होता है, जहाँ सभी हॉर्स एक साथ रह सकते हैं, और यही इन्हें सूट करती है। घरों की एंट्रेंस काफी बड़ी होती है। ग्रुवाल्ड बताती है कि इन्हें नॉर्मल डोर्स ओपन करने में प्रॉब्लम होती है, तो इन्होंने यहाँ पे कर्टन लगाने का फैसला किया है। पर आखिर में ये लोग यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लगाते हैं, ताकि बारिश का पानी इनके घरों में ना घुस जाए। सीन फिर दोबारा से लू के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे उसका बेटा काफी रो रहा होता है। तो एनी कहती है कि मुझे हेल्प करने दीजिए, जिसके बाद वो अच्छे मूड में आ जाता है। ये देखकर लू से पूछती है कि तुमने उसे क्या दिखाया। एनी सीक्रेट बोल के उसकी बात को टाल देती है। इसी के साथ काफी महीने बीत जाते हैं और सेंटोरस मिनाटोरस के विलेज तैयार हो जाते हैं। ये सब मिलकर फिर लोकेशन की मैपिंग करने लग जाते हैं। तभी टिया कहती है कि ये अच्छा हुआ कि विलेज विंटर से पहले तैयार हो गए। हिराको बताता है कि हाँ, वरना ठंड में हम सब कहाँ जाते। इतने में फ्लो पूछती है कि विलेज का नाम क्या रखना चाहिए। ये थोड़ा सोचता है और बताता है कि विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3 ये अभी के लिए इनके टेम्पररी नेम्स है। बाकी किसी ने आगे जाके कुछ अच्छा नेम सजेस्ट किया तो इनके नाम चेंज कर दिया जाएगा। पर फ्लो इसे मना कर देती है, क्योंकि ये सब करने के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट चेंज करने होंगे, और ये उसकी बात मान भी लेता है। तभी टिया सजेस्ट करती है कि फर्स्ट विलेज को छोड़ के सेकंड विलेज में गॉर्डन को मेयर बना देना चाहिए और थर्ड विलेज में ग्रुवाल्ड को। पर फ्लो इन्हें समझाती है कि ये करने के लिए इन्हें यहाँ पे एक हायरार्की क्रिएट करनी होगी। जो सोचते सोचते ये लोग हिराको को किंग मेयर बना देते हैं, पर वो इन्हें किसी तरह यहाँ रोक लेता है। तभी लेग्यू यहाँ पे आके पूछता है कि हमारा विलेज कहाँ है। तो हिराको इसे बताता है कि इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये इनके लिए विलेज नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई घर ही नहीं है जो इन्हें यहाँ पे सूट करे। पर उसे यहाँ पे का एक फेवर चाहिए। वुड स्प्रिट एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकते हैं और वो एक जगह बिना थके खड़े रह सकते हैं। इसीलिए हिराको चाहता है कि वो आसपास की जगहों पे नजर रखे और एक विलेज से दूसरे विलेज को इन्फॉर्म कर सके कि आखिरकार क्या हो रहा है। यह आइडिया सभी को काफी पसंद आता है। साथ ही में जो वुड स्प्रिट्स होते हैं वो रोड साइड लाइट का भी काम कर रहे होते हैं और अब दोनों विलेज रेडी हो चुके होते हैं, तो सिर्फ शिफ्टिंग का काम बाकी होता है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम होती है जो दोनों रेसेस के रिप्रेजेंटेटिव हिराको को बताते हैं।
दरअसल मिनाटोरस और सेंटोरस जो है वो हंटिंग के लिए सूटेबल नहीं है, पर हिराकू को बिल्कुल उल्टा लगा था उन्हें देखकर। मिनाटोरस हार्डली एक रैबिट को मार पाते हैं, वही ज्यादातर सेंटोरस रेफ्यूजीज होते हैं जिन्हें फाइट करनी नहीं आती। तो टिया और हिराकू इस चीज को लेकर डिस्कस करते हैं और डिसाइड होता है कि वो इन दोनों को यहाँ पे जंगल से दूर रखेंगे और डिफेंस के तौर पर कुरो और जबू तो इनके हेल्प करेंगे। ये फिर वुड स्प्रिट्स के बारे में पूछता है कि उन्हें भी हेल्प चाहिए ना, पर मामू इसे बताती है कि नहीं, वो लोग छिपके से हमला करने में माहिर है। हिराकू फिर मिनाटोरस और सेंटोरस को फार्मिंग सिखाने का सोचता है। ये मिलकर काफी मेहनत करते हैं पर एक भी सीड ग्रो नहीं होता। तभी गॉर्डन इन्हें समझाता है कि ये सीड इस सीजन पे नहीं उगता, तो आखिरकार ये लोग इसे यहाँ पे प्लांट क्यों कर रहे हैं। दरअसल हिराकू के पास ऑलमाइटी टूल है जिससे ये यहाँ पे जहाँ चाहे वहाँ फार्मिंग कर सकता है और इसीलिए ये फॉरेस्ट ऑफ डेथ पे भी फार्मिंग कर पाया। जो भी ये इमेजिन करता फार्मिंग के टाइम वो कुछ ही दिनों में यहाँ पे उग जाता, वो भी बिना सीड के, और इसीलिए इसके यहाँ पे इतनी अच्छी फसल होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ऑलमाइटी टूल को सिर्फ यही यूज कर सकता है। तभी गॉर्डन बताता है कि अगर हम स्ट्रॉस को सॉइल के ऊपर रख दे तो शायद गर्मी मिलने की वजह से वो ग्रो कर जाए। ये सुनकर हिराकू थोड़ा हैरान होता है, तो ये बताता है कि दरअसल वो कुछ विलेज में हेल्प कर चुका है फार्मिंग से रिलेटेड चीजों में, इसलिए उसको यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस है। ये सुनकर हिराकू काफी खुश हो जाता है और उसे सेनपाई बोलकर उसकी गाइडेंस मांगता है। ये सब फिर मिलके दोबारा से यहाँ पे सीड प्लांट करने लगते हैं। इस बार सीजन के हिसाब से हिराकू के लिए ये सब बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, बिकॉज इससे पहले वो किसी भी तरह के प्लांट को किसी भी सीजन में ग्रो कर रहा था। इसी के साथ ये गॉड ऑफ क्रिएशन और गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के स्टैचू भी बनाता है। मिनाटोरस को ये काफी अच्छे लगते हैं, पर गॉड बोलते हैं उसने दोबारा से मुझे बुढ़ा बना दिया। कुछ समय के बाद ग्रुवॉल्ड बाकी सेंटोरस के साथ डिलीवरी का काम शुरू करती है। तीनों विलेज के सामान लेकर आना जाना यही करते हैं, कभी कभी वो इन्हें गिरा भी देती है। एक दिन ग्रुवॉल्ड हिराकू से उस हॉर्स के बारे में पूछती है जो उसे माइकल ने दिया था। ये इसे माइकल के बारे में बताता है कि वो एक मर्चेंट है और एक अच्छा दोस्त भी। वो घोड़ा इसने इसलिए लिया था ताकि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके, पर वो घोड़ा इसे भाव ही नहीं देता। ये पूछता है कि अगर ये उस हॉर्स से कम्युनिकेट करके उसे मना सके राइड के लिए तो उसकी काफी हेल्प हो जाएगी। ग्रुवॉल्ड बताती है कि उसे हॉर्स लैंग्वेज नहीं आती, पर वो चाहे तो वो किसी और तरीके से हॉर्स राइड कर सकता है। और अगले सीन में हिराकू ग्रुवॉल्ड के पीछे बैठकर राइड करने लग जाता है, जो देखकर जो हॉर्स होता है वो काफी जेलस हो जाता है। ग्रुवॉल्ड उसे थोड़ा टीज भी करती है जिससे वो गुस्सा हो जाता है और कुछ दिनों के बाद हिराकू को राइड ऑफर करता है जिससे वो खुश हो जाता है और राइड की मजे लेता है। पर ये सब ग्रुवॉल्ड देख रही होती है। वो घोड़ा इसे चढ़ा देता है जिससे ये भी गुस्सा हो जाती है और अगले दिन ये दोनों ही यहाँ पे हिराकू को राइड ऑफर करते हैं। ये इनकी बात समझ जाता है और किसी तरह इनकी फाइट को रिजॉल्व करवाता है। वही मामू लेग्यू की हेल्प करने की कोशिश करती है, पर उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है, ये आसमान कितना नीला है ना। वही हम देख पाते हैं कि तीनों विलेज में सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा होता है और हिराकू ये सब देख के काफी खुश होता है, पर साथ में वो टेंशन में भी होता है क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो इन सब का क्या होगा। साथ ही में विंटर्स भी आ रही है। इतने में लू से इनका बच्चा पकड़ा देती है और चिंता ना करने के लिए कहती है। लू ने इसलिए भी बच्चा पकड़ाया होता है क्योंकि उसे उसका डायपर चेंज करना होता है। कुछ देर के बाद इसे याद आता है कि क्रेटरी विलेज तो औरतों से भरा हुआ है और इसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि पूरे विलेज में सिर्फ कुछ ही आदमी है। इसने पहले ट्राई किया था कि लड़के लाए विलेज में, पर वो बच्चे निकले। तो ये बात करने के लिए गॉर्डन को बुला लेता है और वो इसे बताता है कि उसके यहाँ पे करीब 28 लड़के हैं। गॉर्डन को लगता है कि ये इन्हें यहाँ पे वॉर में भेजने वाला है, तो हिराकू इसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉर्डन को सारी बातें समझाने के बाद वो इसे बताता है कि इनके यहाँ पे एक कस्टम है कि मिनाटोरस सिर्फ मिनाटोरस से ही शादी कर सकता है। इसके बाद हिराकू के पास सिर्फ सेंटोरस ही रह जाती है। इसे थोड़ा अजीब तो लगता है कि ये एक लड़की से इस बारे में कैसे बात करेगा, बट विलेज के फ्यूचर के लिए ये ग्रुवॉल्ड से बात करता है। वो इसे बताती है कि इनके यहाँ पे करीब 30 मेल्स है जो कि अभी यंग है, बाकी जो अडल्ट है वो अभी वॉर के लिए गए हुए हैं। तो हिराकू इसे पूछता है कि इस सवाल का जवाब देना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर ये इम्पोर्टेंट है, ये सेंटोरस के मैरिज से रिलेटेड है। क्या तुम यहाँ पे दूसरे रेशे से शादी कर सकते हो क्या? इसकी ये बात सुन के ग्रुवॉल्ड इसे सीधा मना कर देती है, ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर इसे यहाँ पे इनके रहने के बदले में इनकी यहाँ एक लड़की चाहिए तो ये इसे सर्व करने के लिए रेडी है। ये कहते हुए ये काफी शर्मा जाती है, पर हिराकू इसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने इसे किसी और काम के लिए बुलाया था। पर ये समझते नहीं है और बोलती है कि क्या आपको एक ओवर पावर्ड वुमन पसंद नहीं है क्या? ये फिर से इसे यहाँ पे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। इसका अगला एपिसोड आ चुका है, मैं उसे भी एक्सप्लेन करके कुछ ही देर में डालने वाला हूँ। तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी वॉर रिकैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।